हमारी NHM में जो मातृत्व स्वास्थ्य की विंग है वो विश फाउंडेशन के साथ हमारी ANMs, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, स्टाफ नर्सेस और जो भी लोग इसमें जुड़े हैं उनके लिए वीडियोस तैयार कर रही है। आप सभी को पता है कि आज भी जो मातृ मृत्यु है हमारे प्रदेश में, वो देश में हम नीचे से तीसरे स्थान पे हैं। आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयासों से हमारा पिछला जो सर्वे था उसमें हमारी मातृ मृत्यु दर 188 थी, जो घट करके 173 हो गई है, जिसमें 15 पॉइंट्स की घटत हुई है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि हम पूरे देश में लगभग 63,000 महिलाओं की मृत्यु होती है और लगभग 13 लाख बच्चों की मृत्यु होती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान ये मृत्यु होती है। इनको कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारी ANMs, हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो दक्ष हों, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को पहचानें, उनको जो सेवाएं देनी हैं, चाहे वो सामान्य सी ब्लड प्रेशर नापने की हों या हीमोग्लोबिन की जांच करने की हों या यूरिन की जांच करने की हों, पेशाब की जांच करने की हों, या एक गर्भवती महिला की गर्भ की जांच जो होती है उसमें उनको पता हो। और उनको ज़्यादा ज़रूरी ये है इस बात का पता हो कि हाई रिस्क क्या है, हाई रिस्क महिला किसको कहा जाता है और उसकी क्या, उसके साथ उसके उपचार में हमको क्या इंटरवेंशन करना चाहिए, क्या ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो उसको सही उपचार न केवल गर्भावस्था के दौरान हो सके बल्कि जब उसकी डिलीवरी हो तो सही जगह पे डिलीवरी हो और पहले से वहाँ सारी तैयारियाँ हों। हम बहुत सी हमारी माताओं बहनों को रास्ते में खो देते हैं या उनके घर पर उनकी मृत्यु हो जाती है या गलत सेंटर पे वो पहुंच जाती हैं जहाँ पे उनके हिसाब से तैयारियाँ नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ों को दूर करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारी जो नींव है वो हमारी ANMs हैं, हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, क्योंकि कोई भी गर्भवती महिला उनके संपर्क में इन 9 महीनों में रहती है और अगर वो अपना काम सही तरह से, सही पहचान से कर सकेंगे तो हम ये मातृ मृत्यु को बचा सकेंगे। मैं पुनः आप सबको इस प्रयास के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी सभी बहनें जो इस काम में लगी हैं वो और लगन से, मेहनत से इसको करें ताकि हम और लोगों की जानें बचा सकें। धन्यवाद। ANM और CHOs के लिए ये प्रशिक्षण श्रृंखला जो तैयार की गई है वो मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदायकी जो है उससे संबंधित है। इसमें विश फाउंडेशन द्वारा अपना तकनीकी सहयोग दिया गया है और चूँकि अगर हम समुदाय स्तर देखें तो ANMs की एक मुख्य भूमिका रहती है गर्भवती महिलाओं की जांच करने में और इसमें क्वालिटी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो प्रशिक्षण श्रृंखला है इसमें विभिन्न मॉड्यूल हैं और आपसे अनुरोध है कि आप और CHOs जो हैं वो इन प्रशिक्षण श्रृंखलाओं को पूरा अटेंड करें और इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी दें और अटेंड करने के साथ में आप जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको अपने प्रैक्टिस में भी लाएं। कई बार हमको वो चीज़ आती है और हम सीखने में उसे बता भी देते हैं, बट अगर हम उसे प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता है। और जो समुदाय में जो मातृ मृत्यु हो रही है वो उसका प्रमुख कारण जो निकल के आ रहा है वो एनीमिया और एक्लेम्शिया है और दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं कि यदि ANC जांच अच्छे से की गई है तो महिलाओं की असामयिक मृत्यु इन कारणों से जो होती है वो रोका जा सकता है। तो पुनः आपसे निवेदन है कि आप इन प्रशिक्षण श्रृंखलाओं को गंभीरतापूर्वक लें और इसको अटेंड करें और इससे जो ज्ञान अर्जित हो रहा है उसको अपने प्रैक्टिस में लाएं। धन्यवाद। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं में अनेक लैब जांच की जाती है। इन लैब जांच के माध्यम से हम गर्भावस्था में होने वाले उच्च जोखिम की पहचान समय से कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम उनकी उचित प्रबंधन प्रदान किया जाता है।
आज के इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना, हीमोग्लोबिन की जांच करना, यूरिन एल्बुमिन, यूरिन शुगर, BDRL, HIV, OGTT एवं मलेरिया की जांच कैसे की जाती है उसको सिखाएं। सबसे पहले मैं आज आपको भी बताऊंगी कि गर्भावस्था का पता लगाने के लिए निश्चय किट के द्वारा हम कैसे पता करेंगे वो जांच आपको बताऊंगी। तो ये जांच इसलिए की जाती है, इससे महिला का गर्भवती है या नहीं है उसका पता लगाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता चाहिए। एक कंटेनर जिसमें महिला को हम यूरिन लाने के लिए बोलेंगे। कंटेनर ऐसा होना चाहिए साफ सुथरा। अगर कंटेनर तो या संक्रमित है तो इस अवस्था में जो हमारा रिजल्ट है, परिणाम, वो सही नहीं आएंगे। तो इसलिए हम साफ सुथरा कंटेनर देंगे महिला को। और हमारे पास में निश्चय किट चाहिए जो कि कटी फटी नहीं हो। उसके बाद में पहनने के लिए हमारे पास में दस्ताने चाहिए। ये हमारा सामान तैयार हो गया। अब महिला से हम बोलेंगे कि इस कंटेनर में यूरिन लेके आ। अब महिला ने ये यूरिन लाया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दस्ताने पहनेंगे। और ध्यान रखिए कि जब भी हम प्रयोगशाला जांचें कर रहे हैं, कोई भी जांच करें, हर जांचों के समय हमको दस्ताना पहनना जरूरी है, क्योंकि हम इससे किसी भी प्रकार से होने वाले इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। अब हम दस्ताने पहन लिया। अब हम निश्चय किट के द्वारा सबसे पहले उसके निर्देश पढ़ेंगे कि निश्चय किट में क्या लिखा है। उसकी एक्सपायरी डेट देखेंगे कि एक्सपायरी तो नहीं है और कहीं से कटी फटी तो नहीं है। ये हमने देख लिया। अब हम निश्चय किट को खोलेंगे। खोलने के बाद में हम इसे समतल सतह पे रख देंगे। समतल सतह पे रखने के बाद अब हम ये यूरिन लाया हुआ है, इसमें ड्रॉपर रहता है, इस ड्रॉपर के सहायता से हम यूरिन लेंगे। अब इसमें एक छोटा सा चेम्बर बना हुआ है एस, उस चेम्बर में हम 2 बूंद यूरिन की डालेंगे। डाल दिया। अब हमको क्या करना है, 5 मिनट तक के वेट करना है रिजल्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे जो दिशा निर्देश दिया है उसमें दिया है कि 5 मिनट हमको वेट करना है। 5 मिनट हो गए। हम ये परिणाम को इस बड़े वाले विंडो में पढ़ेंगे। तो इसमें एक साइड में लिखा है C और एक साइड में लिखा है T। C मतलब कंट्रोल, T मतलब टेस्ट। तो अभी जो इसमें परिणाम में जो विंडो है उसमें एक लाइन दिख रही है किस तरफ, C की तरफ। इसका मतलब जो टेस्ट है वो निगेटिव है। अगर यहाँ C के साथ में T पे भी एक लाइन आती तो इसका मतलब होता कि टेस्ट पॉजिटिव है। अगर C पे डार्क लाइन है और T पे हल्की लाइन है, इसका मतलब है कि टेस्ट वीक है, यानी कमजोर है। इसके लिए फिर महिला को हम 2-3 दिन बाद में दोबारा से टेस्ट कराने के लिए सुबह का यूरिन लेके बुलाएंगे। अगर इस किट में कोई भी लाइन नहीं आती, न C पे न T पे, इसका मतलब है कि हमारी किट खराब है, टेस्ट इनवैलिड है, हमको दोबारा से टेस्ट करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम परिणाम को पढ़ेंगे और हम इसको जब अगर परिणाम पढ़ लेते हैं उसके बाद में जो भी परिणाम आया है वो महिला को हम बता देते हैं कि आप अगर पॉजिटिव है तो आप गर्भवती हो, उसको हम बता देते हैं। अगर नेगेटिव है तो भी बता देते हैं कि आपका जो परिणाम है नेगेटिव आया है, अभी आपको गर्भवती नहीं है आप। और इस किट को हम पीली वाली डस्टबिन में डाल देंगे। और महिला का जो परिणाम है सबसे पहले महिला को बताएंगे कि आपका जैसे टेस्ट पॉजिटिव आया है, आप गर्भवती हो, और उसके लिए हम एक नया MCP कार्ड बनाएंगे। उस MCP कार्ड में सारी जानकारी लिखेंगे और उसका जो पोर्टल में RCH पोर्टल में एंट्री करेंगे। गर्भावस्था के समय पूरी ANC के दौरान होने वाली जांचों के बारे में उसको बताएंगे कि कब कब आना है। इस तरह से हम गर्भावस्था के समय गर्भवती का पता लगाते हैं। अभी आपको मैं गर्भावस्था के दौरान
यूरिन में एल्बुमिन शुगर कैसे देखते हैं उसके बारे में बताती थी। ये क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अगर यूरिन में एल्बुमिन उपस्थित है, इससे महिला प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया का पता लगाया जा सकता है। और ग्लूकोज हम इसलिए देखते हैं, इससे पता चलता है कि महिला को डायबिटिक मेलाइटिस तो नहीं है, इसलिए हम यूरिन में एल्बुमिन शुगर देखते हैं। ये जांच हमको गर्भावस्था के प्रथम तिमाही के बाद जितनी बार भी महिला हमारे पास में आती है उतने बार हमको ये यूरिन में एल्बुमिन शुगर की जांच करना है। उसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, हमें यूरिन सैंपल चाहिए, उसके बाद में ये यूरिन एल्बुमिन शुगर की स्ट्रिप होना चाहिए और महिला का MCP कार्ड चाहिए। और हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि यूरिन में एल्बुमिन शुगर देखने के लिए स्ट्रिप के दिशा निर्देश पढ़ेंगे कि इसमें प्रोटीन के लिए कौन सी हमको टेस्ट को जांच करना है और ग्लूकोज के लिए कितने समय के लिए, और उसकी एक्सपायरी डेट देख लेंगे। जब तक महिला का यूरिन सैंपल आ गया है, महिला को हमने बता दिया कि आपके यूरिन में एल्बुमिन शुगर की जांच करेंगे। अब हम सब स्ट्रिप निकालेंगे। निकालने के बाद में हम तुरंत इस स्ट्रिप को डिब्बे को बंद कर देंगे ताकि बाहर की एयर न जाए और स्ट्रिप खराब ना हो। अब इसमें 2 कलर दिया है, एक पीला और एक हरा। पीला हम प्रोटीन के लिए देखते हैं और हरा जो है वो ग्लूकोज के लिए देखते हैं। अब इसको हम यूरिन जो हमारे पास रखा हुआ है, इस यूरिन में दोनों कलर जो है उसको हम डिप करेंगे कुछ सेकंड के लिए। और हमने डिप किया और निकाल के जो कंटेनर है उसके गर्दन पे इस तरफ स्ट्रिप को 1-2 बार रगड़ेंगे, जिससे कि जो यूरिन है वो पूरा निकल जाए। जब हम मिलान करें तो यूरिन इधर उधर टपके में। अब हमारा जैसे ही इसमें दिया है 30 सेकेंड ग्लूकोज के लिए और 60 सेकेंड प्रोटीन के लिए दिशा निर्देश के अनुसार। तो अब जैसे 30 सेकेंड हो गया, मैं ये हरा वाला ग्लूकोज के लिए मिलान करूंगी, क्योंकि इसमें पहले ग्लूकोज का मिलान करना। ये ग्लूकोज का मैं इस तरह से मिलान करेंगे। जब भी हम मिलान करेंगे तो ध्यान रखना है कि ये स्ट्रिप डिब्बे से टच ना हो, और इस तरह से हमको मिलान करना है। निगेटिव, ट्रेस, +1, +2, +3 और +4। तो हमारा जो मिलान हो रहा है वो निगेटिव है, मतलब कि महिला के यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित नहीं है। फिर जैसे ही 30 सेकेंड के बाद अब 60 सेकेंड हो गए, तो अब हम प्रोटीन का मिलान करेंगे पीले वाले ऊपर की तरफ। ये पीले वाली जो दिया है उससे, ये निगेटिव, ट्रेस, +1, +2, +3 और ये +4। इस तरह से हम इसका मिलान करेंगे। तो जो हमारा कलर मिलान हो रहा है वो नेगेटिव से हो रहा है। इसका मतलब है कि महिला के यूरिन में एल्बुमिन भी उपस्थित नहीं है। ये स्ट्रिप को हम लाल कलर की डस्टबिन में डाल देंगे, और जो हमारे दस्ताने हैं इनको भी 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में निकाल के डालेंगे, हैंड वॉश करेंगे और महिला को बताएंगे कि आपके यूरिन में एल्बुमिन भी नहीं है और ग्लूकोज भी नहीं है। और अगर एल्बुमिन प्रेजेंट रहता तो उसको बताते, और अगर ग्लूकोज पॉजिटिव आता तो फिर हम उसको ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए मेडिकल ऑफिसर के पास में रिफ़र करते। और जो उसका MCP कार्ड है, MCP कार्ड में पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है कि मूत्र की जांच एल्बुमिन। तो एल्बुमिन के आगे हम यहाँ पे पेज नंबर 7 में जो मूत्र की जांच जिसमें एल्बुमिन लिखा, वहाँ पे हम यहाँ पे नील लिख देंगे, और मूत्र की जांच शर्करा या शुगर लिखा, वहाँ पे भी हम नील लिख देंगे। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गर्भावस्था के समय गर्भवती महिला का खून का आकलन करना क्यों जरूरी है और किस तरह से हम करेंगे। तो क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि गर्भवती महिला के शरीर में खून का स्तर कितना है। तो उसके लिए हमारे पास में 3 विधि है। एक होती है WHO कलर स्केल, जिसके द्वारा भी हम खून का आकलन किया जाता है। दूसरी विधि होती है साहलीज हीमोग्लोबिन विधि, इसके द्वारा भी करते। तीसरी विधि है डिजिटल HB मीटर के द्वारा भी करते हैं।
तो मैं सबसे पहले आपको WHO कलर स्केल के द्वारा किस तरह से महिला का HB का स्तर का आकलन किया जाता है वो आपको बताऊंगी। WHO कलर स्केल के द्वारा HB करने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले हमको WHO कलर स्केल चाहिए और उसके साथ में इसके जो स्ट्रिप आती है, स्ट्रिप, लैंसेट, स्पिरिट सॉफ्ट, ड्राई कॉटन, ग्लव्स, महिला का MCP कार्ड, पंचर प्रूफ कंटेनर और क्लोरीन सॉल्यूशन। ये हमारा सामान रेडी हो गया। अब महिला सबसे पहले हम हाथ धुलेंगे और ग्लव्स पहनेंगे। अब मैं महिला से बताऊंगी कि तुम्हारी मैं खून की जांच कर रही हूँ, ठीक है। इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं। और स्पिरिट सॉफ्ट लूँगी। स्पिरिट सॉफ्ट के द्वारा महिला के रिंग फिंगर को क्लीन करूँगी, साफ करूँगी और इसको पीली वाली डस्टबिन में डाल दूँगी। फिर जैसे ही स्पिरिट सूख गया, लैंसेट लूँगी। लैंसेट के द्वारा महिला की उंगली में नाखून, न तो नाखून के पास प्रिक करना है न बीच में, थोड़ा सा साइड में प्रिक करेंगे। जो पहला बूंद आया है सूखे कॉटन से हम इसको पोंछ देंगे, इसको भी पीले बिन में डाल देंगे। दूसरे बूंद का आने का वेट करेंगे। जैसे ही दूसरा बूंद आएगा, इस पेपर से हम इस तरह से खून का बूंद लेने के मिलान करेंगे। इसमें मिलान हमको दिया है निर्देश कि 30 सेकंड के बाद करना है। तो जैसे ही 30 सेकंड हो गए हैं, अब हम इसको मिलान करें। अब इसमें 30 सेकंड दिया था। उसके बाद जब भी हमको मिलान करना है, इस स्केल के नीचे की तरफ हम इस तरह से रखेंगे और कम रीडिंग से अधिक रीडिंग की तरफ मिलान करेंगे, न कि अधिक से कम की ओर। कहाँ से करना? कम से अधिक की ओर। इस तरफ हमने रखा और ये मिलान नहीं हो रहा है। इस तरह से मिलान करेंगे। इस तरह से। अब इनका जो मिलान हो रहा है, ये 10 के सामने हुआ है। जो अंक दिया है 10, उसके सामने हुआ। इसका मतलब है कि महिला का जो हीमोग्लोबिन है वो 10 है। इसमें हमको पॉइंट में नहीं लिखना, न तो 9 लिखेंगे, न 7, न जैसे 10.2, 5 इस तरह से पॉइंट में भी रीडिंग नोट नहीं करना है। जो नंबर दिए हैं उसी में हमको रीडिंग नोट करना है। और ये मिलान करने के बाद इसको डस्टबिन में डाल देंगे। जो लैंसेट है उसको पंचर प्रूफ कंटेनर में डाल देंगे। जो पेपर है उसको ब्लैक में डालेंगे। जो हमारे दस्ताने हैं इनको हम 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में डाल देंगे। उसके बाद जो रीडिंग आई है वो हम MCP कार्ड में नोट करेंगे, पेज नंबर 7 पे, जहाँ पे लिखा हुआ है महिला का हीमोग्लोबिन को ग्राम में। तो हम यहाँ पे इस तरह से महिला के उपचार के लिए हम महिला को मेडिकल ऑफिसर के पास में रिफर कर देंगे और उसे बता देंगे कि आपका खून का स्तर इतना है। मैं अभी आपको शाहलीज मेथड के द्वारा HB टेस्ट कैसे किया जाता है और उसमें कैसे महिला का हीमोग्लोबिन के स्तर का आकलन करेंगे उसके बारे में बता रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता चाहिए। ये शाहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर होता है। इस वाले भाग को कंपरेटर कहते हैं। ये टेस्ट ट्यूब
इसके साथ में ये पिपेट है जिसके द्वारा हम ब्लड लेते हैं, ये ड्रॉपर जिससे हम डिस्टिल वाटर बूंद बूंद करके डालेंगे, ये स्टेरर होता है मिलान करने के लिए, ये ब्रश टेस्ट ट्यूब को साफ करने के लिए, N/10 HCl, डिस्टिल वाटर, लैंसेट, स्प्रिट सॉप, कॉटन सॉप, पहनने के लिए ग्लव्स, पंचर प्रूफ कंटेनर और महिला का MCP कार्ड। ये हमें सामान चाहिए। ये सामान हमारे रेडी हो गए। सबसे पहले अब मैं हैंड वॉश करूँगी और ग्लव्स पहनूँगी। मैंने ग्लव्स पहने। अब मैं सबसे पहले N/10 HCl के द्वारा टेस्ट ट्यूब और पिपेट को साफ करूँगी। अब इसमें मैं इस साफ करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में दो तरह की रीडिंग रहती है, जिसमें एक तरफ ग्राम परसेंटेज रहता है और एक तरफ परसेंटेज। तो जो ग्राम परसेंटेज वाला है उस तरफ हमको जो पीली रीडिंग है, ग्राम परसेंटेज वाली पीली रीडिंग, तो इस पीली रीडिंग में ही हम रीडिंग नोट करते हैं। इसलिए पीली रीडिंग जहाँ से शुरू हुई है 2 ग्राम से, वहाँ तक हम N/10 HCl भरते हैं। अब ये मैंने 2 ग्राम तक N/10 HCl डाल दिया। फिंगर लेंगे, अब हम इसके अंदर रख देंगे। इसके बाद हम महिला की हम रिंग फिंगर लेंगे, उसे बता देंगे कि आपका हम खून का स्तर का आकलन कर रहे हैं। महिला के उल्टे हाथ की छोटी उंगली की साइड वाली उंगली लेंगे और हम उसको स्पिरिट से पहले शार्प करेंगे, स्पिरिट सॉप से, और इसको पीली बिन में डाल देंगे। इसको ड्राई होने देंगे और लेंसेट के द्वारा हम इसको प्रिक करेंगे। जैसे ही ब्लड का पहला बूंद आया उसको हम साफ कर लेंगे और दूसरे बूंद का वेट करेंगे। जैसे ही ब्लड की दूसरी बूंद आएंगे और हम पिपेट में 20 क्यूबिक mm तक ब्लड लेंगे। और ध्यान रखें, जब भी ब्लड ले रहे हैं तब हमको क्या एयर नहीं आना। इस तरह ये हमने ब्लड लिया, इसमें कोई भी एयर नहीं आई। अब हमने इसकी जो पिपेट है, इसकी टिप पे जो एक्स्ट्रा ब्लड है, इसको इस तरह से हम पोंछेंगे। और जो हमारा टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने पहले से 2 ग्राम N/10 HCl लिया था, उसमें हम ये 20 क्यूबिक ब्लड हम डाल देंगे। डालने के बाद तुरंत हम N/10 HCl से पिपेट को साफ करेंगे, क्योंकि ये ना हो कि पिपेट में ब्लड का कोई थक्का जम जाए। ये साफ कर दिया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है N/10 HCl के साथ मिलकर हिमेटिक एसिड बनाता है, इसलिए उसको 10 मिनट का समय की आवश्यकता है। इसलिए हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। जैसे ही 10 मिनट होते हैं उसके बाद में हम ये डिस्टिल वाटर लेंगे ड्रॉपर की सहायता से, और हम इस तरह से बूंद बूंद करके डालते जाएंगे।
और स्टेरर से मिलान करें। हम डिस्टिल वाटर जब तक डालते रहेंगे जब तक कि टेस्ट ट्यूब का कलर कंपैरेटर के कलर से मिलान ना हो। इस तरह से मैंने डिस्टिल वाटर डाला और इसका मिलान किया जब तक कि तीनों का कलर एक ना हो गया। अब इनका लाइट में देख लेंगे कि तीनों का कलर एक समान दिखने लग गया है। अब हम इसको निकाल के रीडिंग नोट करेंगे। कौन सी वाली? जो ग्राम परसेंटेज दिया हुआ है वो वाली पीले कलर की रीडिंग। तो इसमें हमको देखना है कि HB का स्तर कितना है। अब हम ये पीली वाली में लाइन में देखेंगे इसका लोअर मेनिस्कस। लोअर मेनिस्कस मतलब अर्धचंद्राकार जहाँ पे आ रहा है वो उसकी HB रीडिंग होंगी। इसमें जैसे ये जो आ रहा है ये 9 ग्राम पे आ रहा है, फिक्स 9 ग्राम पे लोअर मेनिस्कस आ रहा है। तो इसका जो HB है वो 9 ग्राम परसेंटेज है। इस तरह से हम रीडिंग नोट करेंगे और इसको हम ड्रेनेज में डाल देंगे। जो हमारा लैंसेट है इसको पंचर प्रूफ में, और हमारे जो दस्ताने हैं इनको 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में डालेंगे, हैंड वॉश करके आएंगे और जो भी महिला का हीमोग्लोबिन स्तर आया है महिला को बताएंगे। और जो MCP कार्ड है उसमें पेज नंबर 7 पे हमको हीमोग्लोबिन स्तर का यहाँ पे नोट कार्ड में जो कॉलम दिया है हीमोग्लोबिन का ग्राम में, उस कॉलम के सामने हम यहाँ पे जो रीडिंग आई है उसको यहाँ पे नोट कर देंगे। मैं आपको हीमोग्लोबिन स्तर का आकलन जो डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। उसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। ये डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर होता है वो चाहिए, और उसके साथ ये स्ट्रिप आती है, स्ट्रिप, लैंसेट, स्प्रिट सॉक, ड्राई कॉटन सॉक चाहिए, और पंचर प्रूफ कंटेनर, महिला का MCP कार्ड और पहनने के लिए दस्ताने। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर को चालू करूँगी। ये बीच वाली जो बटन दी है इसकी सहायता से मैंने चालू किया और इसमें रीडिंग आने लगी। रीडिंग भी आने लगी और साथ में यहाँ हरे कलर का लाइट भी जलने लग गया है। अब फिर स्ट्रिप निकालूंगी। स्ट्रिप का जो ये एरो वाला निशान दिया है इसको मैं ऊपर की तरफ इस तरह से इसमें लगाऊंगी। ये लग गया। जो हरे कलर का लाइट जल रहा है उस लाइट के ऊपर ये स्ट्रिप का सफेद वाला भाग आना चाहिए। इस तरह से आ गया। अब इसमें क्या मांग रहा है, इसमें ब्लड की बूंद भी दिखने लगेंगी कि इसको ब्लड की बूंद की आवश्यकता है। अब महिला की उंगली लूंगी मैं, उंगली पे स्प्रिट सॉक, कौन सी उंगली, उल्टे हाथ की छोटी उंगली के साइड वाली उंगली लूंगी, उसको स्प्रिट सॉक से क्लीन करोगे। इसको पीले वाले डस्टबिन में डाल देंगे, इसको ड्राई होने देंगे, सूखने का वेट करेंगे, फिर
लेंसेट की सहायता से उंगली को नाखून के पास में भी नहीं प्रिक करना, न बीचों बीच में, थोड़ा सा साइड से प्रिक करेंगे। पहला बूंद जो है उसको ड्राई कॉटन से पोंछ देंगे, इसको पीले बूंद में डाल देंगे। दूसरा बूंद जब आएगा तो महिला की उंगली को इस सफेद निशान है इसमें ब्लड लेंगे और इस तरह से इस पे डाल देंगे। डालने के बाद में इसमें जब तक कि स्थिर रीडिंग आना शुरू हो जाएंगी, जब तक स्थिर रीडिंग ना आए तब तक हमको वेट करना है। फिर रीडिंग हो गई है जो यहाँ पे डिस्प्ले में, वैसे ही हमको वो रीडिंग नोट करना है। तो इसमें जो है कितनी रीडिंग आ रही है, 14.4 ग्राम आ रही है। तो हम इस तरह से इसमें हीमोग्लोबिन का आकलन करेंगे और ये रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। और ये स्ट्रिप को निकाल के अपने रेड पीले वाले में ब्लड लगा है इसलिए पीले डस्टबिन में डाल देंगे और इसको बंद करके हमको रख देना ताकि अगली रीडिंग के लिए तैयार रहे। जो हमारा लेंसेट है इसको पंचरपुर में डाल देंगे, कॉटन को पीले बिन में डाल देंगे और ये जो रिपर है इसको ब्लैक में डाल देंगे। जो हमारे दस्ताने हैं इनको 0.5% में डाल देंगे। उसके बाद जो रीडिंग आई है वो हम MCP कार्ड माँ को बताएंगे, गर्भवती महिला को, और MCP कार्ड के पेज नंबर 7 पे जहाँ हीमोग्लोबिन ग्राम में लिखा हुआ है उसमें हम यहाँ रीडिंग को नोट करेंगे। इस तरह से हम जो महिला गर्भावस्था के समय महिला के खून में HB हीमोग्लोबिन का स्तर का पता लगाएंगे, जो हमने तीनों विधि बताई, WHO, कलेस के साहलीज मेथड के द्वारा और डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर के द्वारा। अगर महिला का HB लेवल 11 ग्राम से ऊपर है तो महिला एनीमिक नहीं है, तब हम उसको आयरन फॉलिक एसिड की 1 टेबलेट खाने के लिए देंगे। अगर महिला का जो हीमोग्लोबिन स्तर है 11 ग्राम से 9 ग्राम के बीच में है तो हम उसको महिला को 2 टेबलेट आयरन फॉलिक एसिड की सुबह शाम खाने के लिए देंगे। और अगर महिला का HB स्तर 9 से 7 ग्राम के बीच में है तो उसको आयरन सुक्रोज लगाने के लिए हम उसको हायर सेंटर पे रेफर करेंगे। और 7 से 5 ग्राम के बीच में है तभी महिला को आयरन सुक्रोज लगाने के लिए हायर सेंटर भेजेंगे। अगर महिला का HB स्तर 5 ग्राम से कम आ रहा है, ऐसे अवस्था में गर्भावस्था के समय उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हायर से जहाँ पे ब्लड की व्यवस्था है ऐसी संस्था में महिला को रेफर करेंगे। और इस तरह से महिला का हीमोग्लोबिन स्तर का आकलन किया जाता है। और ये गर्भावस्था के प्रथम तिमाही को छोड़ के जितनी बार भी महिला हमारे पास में आती है उतनी बार हमको टेस्ट करने की आवश्यकता है, जिससे हम महिला का एनीमिया का पता लगा सकते हैं और उसका प्रॉपर उपचार कर सकते हैं। में गर्भावस्था के समय महिला डायबिटिक तो नहीं है उसका पता लगाने के लिए अभी मैं OGTT मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि उसको किस तरह से किया जाता है। तो ये कब के करते हैं, इसको जैसे ही 12 सप्ताह की महिला की प्रेगनेंसी होती है या ये प्रथम बार हमारे पास में जब महिला आती है उस समय करते हैं। और दूसरा टेस्ट हम 24 से 28 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान करते हैं। तो जब पहली बार हमारे पास महिला आती है तो उसको हम 75 ग्राम हमारे पास में ग्लूकोज के पाउच बने हुए हैं, पैकेट में उपलब्ध है। तो ये 75 ग्राम ग्लूकोज को हम 300 ml पानी में घोलते हैं और उसको महिला को पीने के लिए देते हैं। जब महिला पीती है उसके 2 घंटे के बाद में हमको ग्लूकोमीटर के द्वारा टेस्ट करते हैं। तो ये हमने 300 ml पानी नाप के ले लेते हैं। उसके बाद में
जो हमारे पास में 75 ग्राम का पैकेट है, इस तरह से हमने पूरा पैकेट डाल लिया और ये ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज का घोल तैयार हो गया। ये महिला को हम उसको पीने के लिए देंगे। उसे हम बताएंगे कि इसको धीरे धीरे करके पीना है, एकदम से नहीं पीना है। और जब इसका लास्ट उसका शेप होता है, जैसे ही ये खत्म होता है तब से हमको टाइम काउंट करना है, तब से 2 घंटे का समय लेंगे हम। और जैसे ही कि अभी जैसे 10:10 पे इसका खत्म हुआ है तो हम उसके पर्चे या एमसीपी कार्ड में समय लिख देंगे। उसके फिक्स 2 घंटे बाद, मतलब अब 10:10 तो 2 घंटे बाद 12:10 पे हम उसका ग्लूकोमीटर के द्वारा उसका टेस्ट करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं महिला को ग्लूकोज पिलाए, अब हम उसका टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता चाहिए? हमको ग्लूकोमीटर चाहिए, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप चाहिए, लैंसेट और स्प्रिट शॉप और ड्राई कॉटन और महिला का एमसीपी कार्ड और पंचर प्रूफ कंटेनर चाहिए। अब सामान रेडी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे ग्लूकोमीटर को। इस पे जैसे ही रीडिंग आए उसके बाद में हम इसको स्ट्रिप मांग रहा है तो स्ट्रिप हम लगा दिए। अब स्ट्रिप लगाने के बाद इसमें ब्लड हमने चालू किया, स्ट्रिप मांग रहा है तो हम ये स्ट्रिप को इस तरह से लगा देंगे। इसमें ये छोटा निशान है ये ब्लड के लिए, ये बड़ा वाला भाग अंदर हम इस तरह से लगा देंगे। लगाए तो एक बीप की आवाज़ आई, साथ में यहाँ डिस्प्ले पे ब्लड की बूंद दिखने लग रही, मतलब इसको ब्लड की आवश्यकता है, ये मांग रहा है। अब हम महिला की उंगली लेंगे, फिर हमने उल्टे हाथ की छोटी उंगली की साइड वाली उंगली लेंगे, उसको स्प्रिट से क्लीन करेंगे, इसको पीली बिन में डाल देंगे। जैसे स्प्रिट सूख गया है उसके बाद हम लैंसेट लेंगे। लैंसेट लेने के बाद महिला की उंगली पर हमको थोड़ा साइड से प्रिक करेंगे। जैसी पहली आती है हम ग्लूकोमीटर में इस तरह से लगा देंगे। जैसे इस पे रीडिंग आएंगी तो हम इस पे डिस्प्ले पे जो रीडिंग आ रही है उसको नोट कर लेंगे। जैसे इसमें आ रही है 76 mg/dl आ रही है। इसका मतलब है अगर महिला का इसमें 120 से ज़्यादा आती रीडिंग नोट करी। अब इस रीडिंग में महिला का जो ग्लूकोज लेवल है 76 mg/dl आया था, इसका मतलब है कि महिला डायबिटिक नहीं है। अगर उसका 120 या उससे ज़्यादा आता है तो ऐसी अवस्था में फिर हम उसको मेडिकल ऑफिसर के पास रिफ़र करते हैं और दोबारा हम 24 से 28 सप्ताह में महिला का फिर से OGTT के द्वारा ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। ये स्ट्रिप को हम खून लगा हुआ है, ब्लड लगा है, इसलिए पीले डस्टबिन में डाल देंगे। लैंसेट को पंचर ग्रुप में और हमारे जो ग्लव्स है इसको 0.5% ग्लूटेन सॉल्यूशन में डाल के हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद जो महिला का MCP कार्ड है उसमें पेज नंबर 7 पे ये GDM की जांच जो लिखा हुआ है वहाँ पे प्रथम पंजीयन के समय पे यहाँ की आज की दिनांक लिखेंगे और जो रीडिंग आई है इसमें लिखेंगे। तो और द्वितीय बार अगर महिला आई है तो द्वितीय वाले ने 24 से 28 हफ्ते में तो यहाँ पे उसकी डेट लिखेंगे। जैसे अगर कोई महिला दूसरी बार आई है तो यहाँ पे हम दूसरी उसकी
तारीख लिखेंगे और यहाँ पे उसकी रीडिंग लिखेंगे। को बताने जा रही हूँ कि गर्भावस्था के समय HIV की स्क्रीनिंग क्यों की जाती है। इससे महिला का HIV का पता लगाया जाता है और गर्भस्थ शिशु को भी HIV होने से रोका जा सकता है महिला को प्रॉपर उपचार देके। और उसको हम अगर महिला कोई पॉजिटिव आती है तो ICTC केंद्र पे हम उसको उपचार के लिए भेज देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, तो ये HIV किट चाहिए रहती है और उसी के साथ में ये HIV बफर चाहिए और लैंसेट, ड्राई कॉटन, स्प्लिट कॉटन और महिला का MCP कार्ड चाहिए। अब ये हमने सामान रेडी है और ग्लव्स पहने हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये किट को जो दिशा निर्देश है उसको पढ़ेंगे। इसकी एक्सपायरी डेट हम देख लेंगे कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है और हम इसको खोल के समतल सतह पे रख देते हैं। रखने के बाद में अब हम महिला का उल्टे हाथ की छोटी उंगली की साइड वाली उंगली लेंगे, उसको स्प्लिट से क्लीन करेंगे और इसको पीले डस्टबिन में डाल देंगे। लैंसेट लेंगे, लैंसेट की सहायता से हम प्रिक करेंगे। का एक बड़ा सा बूंद आएगा, हम ड्रॉपर दिया है, ड्रॉपर की सहायता से हम ब्लड को ले लेंगे और लेने के बाद इसको हम किट का जो छोटा वाला होल है उस होल में हम ये ब्लड की एक बूंद हमने डाल दिया। डालने के बाद में इसको थैली में डाल देंगे। उसी वाले होल में बफर सॉल्यूशन की 2 बूंद, एक और ये 2 डालें, क्योंकि इसमें दिशा निर्देश में दिया है कि बफर की 2 बूंद डालना है। तो रीडिंग पढ़ने के लिए या परिणाम देखने के लिए 15 से 20 मिनट हमको वेट करना है, जब तक कि उसकी यहाँ पे लाइन आने न लगे। जैसे ही 15 से 20 मिनट हो जाता है तो हम परिणाम को ये बड़े वाली जो विंडो है उसमें देखेंगे। अब हम इस पे C1 और 2 लिखा हुआ है, तो जो इसमें जो लाइन आई हुई है अकेले C पे आई हुई है एक डार्क कलर की, इसका मतलब है जो परिणाम है वो नेगेटिव है। और अगर C के साथ में एक और लाइन आती है 1 पे आती है तो इसका मतलब है कि जो परिणाम है HIV-1 है। अगर C के साथ में 2 पे भी लाइन आती तो इसका मतलब होता है जो परिणाम है वो HIV-2 होता। अगर C के साथ में 1, 2 और C 3 लाइन अगर इसमें दिखाई देती तो इसका मतलब है कि महिला को HIV-1 और 2 उपस्थित है। इस तरह से हम परिणाम को नोट करेंगे। किसी महिला का HIV स्क्रीनिंग के दौरान परिणाम अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हमको गोपनीयता बनाए रखना है, कहीं पे हमको किसी को बताना नहीं है और कहीं पे लिखना भी नहीं है। और उसके बाद में महिला को हम ICTC केंद्र पे उसके उपचार के लिए भेज देते। अगर नेगेटिव आता है तो हम इस MCP कार्ड में नोट कर देते हैं। अभी आपको बताने जा रही हूँ VDRL टेस्ट मतलब सिफिलिस की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है और इसका क्या महत्व है। सिफिलिस की स्क्रीनिंग इसलिए की जाती है हर गर्भवती महिला की कि अगर किसी महिला को सिफिलिस है या नहीं है उसका पता लगाया जाता है। अगर किसी महिला को सिफिलिस अगर पॉजिटिव है तो उसको समय रहते ही हम उपचार के लिए हायर सेंटर भेज सकते हैं, जिससे माँ और बच्चे में जो सिफिलिस है उसको रोकथाम किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमें ये VDRL किट होती है। इसके अंदर
एक VDRL का पूरा स्ट्रिप आता है, जिसमें जैसे ये गोले बने हुए हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से 8 तक गोले हैं, मतलब 1 से 8 महिला का हम इसमें 8 महिला का इस स्ट्रिप में हम VDRL टेस्ट कर सकते हैं। ये उसका ड्रॉपर होता है जिससे हम ब्लड को लेते हैं। इसके साथ में ये बफर आता है VDRL, ये बफर चाहिए, ये स्ट्रिप रहती है, इससे मिलान करते हैं। और लैंसेट चाहिए, ड्राई कॉटन, स्ट्रिप कॉटन, और महिला का MCP कार्ड, पंचर प्रूफ कंटेनर और पहनने के लिए दस्ताने चाहिए। ये सामान हमारा सब तैयार है। अब हम सबसे पहले हम महिला के उल्टे हाथ की छोटी उंगली की साइड वाली उंगली लेंगे और उसको हम स्पिरिट सॉप से साफ करेंगे और इसको पीली डस्टबिन में डाल देंगे। लैंसेट लेंगे, लैंसेट की सहायता से महिला की उंगली को थोड़ा सा साइड में प्रिक करेंगे। जैसे ही ब्लड का बूंद आता है, इस ड्रॉपर की सहायता से हम ब्लड को ले लेंगे। अब हमने ब्लड को ले लिया है और इस वाले चेम्बर में हमने ब्लड को डाल दिया। ब्लड डालने के बाद जो VDRL का बफर है, उसमें हम VDRL के बफर की 2 बूंद डाल दिया। अब ये स्ट्रिप लेंगे, इस स्ट्रिप के द्वारा हमको जो ये एक जो गोल निशान है, इस गोल निशान में हमको गोल गोल घुमाते रहना है। कब तक? कम से कम 100 बार एक ही रोटेशन में हमको इस तरह से अभी हमने मिलान कर दिया। अब इस मिलान के दौरान हमको देखना है कि इसमें किसी तरह का थक्का तो नहीं दिख रहा। अगर किसी भी तरह का इस ब्लड के अंदर या खून के अंदर थक्का दिख रहा है, इसका मतलब है कि महिला सिफिलिस पॉजिटिव है। और अगर कोई भी थक्का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब महिला को सिफिलिस नेगेटिव है। तो इस तरह से हम उसके परिणाम को देखेंगे। और ये जो भी है, इसको हम पीले डस्टबिन में डाल देंगे। इसके साथ में इसको काट के भी हम पीले में डाल देंगे, या अगली महिला का इसी में इस तरह से हम टेस्ट करेंगे। नाम है उसको हम इस MCP कार्ड के पेज नंबर 7 पे, जहाँ पे लिखा है सिफिलिस स्क्रीनिंग, उसके आगे हमको परिणाम को दर्ज करना है। अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव आता है तो महिला को बता देंगे और उसको हम हायर सेंटर या मेडिकल ऑफिसर पे उसको जांच के लिए और सिफिलिस के उपचार के लिए भेज देंगे। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ RDT किट के द्वारा मलेरिया की जांच कैसे की जाती है। तो RDT मतलब रैपिड डायग्नोस्टिक किट के द्वारा, तो जिससे गर्भावस्था के समय अगर किसी महिला को मलेरिया है तो उसका पता लगाया जाता है। हमको कौन सी महिला को मलेरिया टेस्ट करना चाहिए? ऐसी महिला जो बुखार की शिकायत कर रही है, या ऐसी महिला जिसके क्षेत्र में मलेरिया फैला हुआ है, उन महिला की हमको मलेरिया की टेस्ट RDT किट के द्वारा करना है। और उनकी स्लाइड भी बनाना है, मलेरिया स्लाइड कैसे बनाई जाती है, तो उसके बारे में बताती हूँ मैं। तो पहले मैं RDT किट के द्वारा मलेरिया कैसे जांच करते हैं, उसके लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। ये RDT किट होता है, ये किट चाहिए। इसके साथ में इसका बफर आता है, तो ये बफर चाहिए रहेगा।
और लैंसेट, स्प्रिट सॉक, कॉटन सॉक, पंचर प्रूफ कंटेनर, महिला का MCP कार्ड और पहनने के लिए दस्ताने चाहिए होते हैं। और इसके साथ में ये जो ड्रॉपर आता है, ड्रॉपर। अब सामान रेडी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मलेरिया किट के जो दिशा निर्देश है उसको पढ़ेंगे, एक्सपायरी डेट चेक कर लेंगे और किट को खोल के समतल जगह पे रख देंगे। उल्टे हाथ की छोटी उंगली की साइड वाली उंगली को स्प्रिट सॉक से क्लीन करेंगे, इसको पीले बिन में डालेंगे और लैंसेट की सहायता से टिक करना है उंगली के साइड में। ब्लड का बूंद आता है, ड्रॉपर की सहायता से जो ड्रॉपर में एक निशान बना है उस निशान तक हमको ब्लड लेना है। ये हमने ब्लड ले लिया। अब हम ब्लड की ये छोटा वाला जहाँ पे एस लिखा, मतलब एस मतलब सैंपल, उसमें हमको डालना है और इसके अंदर थोड़ा सा लाल कलर भी दिख रहा है, तो इससे समझ जाना है कि इसी में हमको ब्लड डालना है। तो इस तरह से हमने ब्लड का खून डाल दिया, इसको पीले बिन में डाल देंगे। अब ये जो बी वाला चेम्बर है उसमें बी लिखा, बी मतलब बफर होता है, तो इसमें हम बफर की 4 बूंद डालेंगे क्योंकि हमारे इसमें लिखा है कि बफर की 4 बूंद डालना है। ये हमने 4 डाल दिया। अब हम 20 मिनट का वेट करेंगे क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 20 मिनट के बाद ही हमको परिणाम को देखना है। 20 मिनट हो जा रहा है, उसके बाद भी हम परिणाम को नोट करेंगे। तो इसमें जो किट का बड़ा वाला जो चेम्बर है इसमें लिखा हुआ है एक C और एक PV लिखा है और एक होता है PF। PV मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, PF मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरस। तो अगर इसमें एक लाइन दिख रही है C के सामने, इसका मतलब है मलेरिया निगेटिव है। अगर C के भी सामने लाइन रहती, PV पे भी लाइन रहती, तो इसका मतलब है कि महिला को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया उपस्थित है। अगर C पे लाइन रहती, PF पे लाइन रहती, तो इसका मतलब है कि महिला को प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरस उपस्थित है। अगर इसमें 3 लाइन दिखती, C पे भी, PV पे भी और PF पे भी, तो इसका मतलब है कि महिला को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरस दोनों तरह के मलेरिया उपस्थित है। इस तरह से हम परिणाम को दर्ज करेंगे। ये हमारी किट है, इसको पीली डस्टबिन में जो हमारे ग्लव्स है इसको 0.5% क्लोरीन में डाल देंगे। उसके बाद में हम जो परिणाम आया है उसको MCP कार्ड के जो वैकल्पिक जांच है इसमें अन्य लिखा हुआ, इस अन्य में हम यहाँ पे मलेरिया करके जो जांच है उसका रिजल्ट और तिथि लिख देंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मलेरिया की स्लाइड कैसे बनाई जाती है। इसके लिए हमको 2 कांच की स्लाइड चाहिए रहेगा इस तरह से, और लैंसेट, कॉटन सॉक, ड्राई सॉक और महिला का कार्ड और एक प्लेन पेपर रहेगा जिसमें हम स्लाइड को रेप करके लेबोरेटरी के लिए भेजेंगे। महिला का ब्लड लेना है तो पहले हम स्प्रिट सॉक से उल्टे हाथ की उंगली को साफ करेंगे और लैंसेट से तो ये ब्लड का बूंद आया है, हम स्लाइड में एक तरफ 3 बूंद लेंगे इस तरह से और एक तरफ एक बड़ा बूंद ले लीजिए।
एक तरफ 3 बूंद लिया और एक तरफ 1 बड़ा बूंद लिया। अब दूसरी स्लाइड के एक कोने से हमको इन तीनों बूंदों को गोल गोल 1 रुपए के सिक्के या 1 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। इसको हम बोलते हैं थिक स्मेयर। इस तरह से हमने ये थिक स्मेयर तैयार की तीनों बूंदों को मिलाकर। अब हम थिन स्मेयर बनाने के लिए जो ब्लड की 1 बूंद है उस पे इसी स्लाइड का जो कोना हमने मिलान किया उसी कोने से इस तरह से हम बीचों बीच में रखेंगे। इस तरह से हमने रखा और वेट करेंगे कि जो ब्लड है ये ऊपर वाली स्लाइड के पूरे कॉर्नर तक आ जाए। जैसे ही आया अब हमको 45 डिग्री के उठाते हुए एंगल बनाते हुए दोनों स्लाइड के बीच में थोड़ा सा हम आगे खींच के ऊपर वाली स्लाइड को आगे धका हल्का सा आगे धका के पीछे की तरफ हम इस तरह से खींचेंगे। ये बन गई थिन स्मेयर। इस स्लाइड को हम रख देंगे। अब इसको सूखने का वेट करेंगे। जैसे ही स्लाइड सूख गई है, जो थिन स्मेयर है पतली वाली स्मेयर, उसके ऊपर महिला की आईडी नंबर पेंसिल से हम लिख देंगे, जो भी है 1 2 3 या XYZ, और आज की तारीख भी हम इस पे लिख देंगे। और इस स्लाइड को, सूखी हुई स्लाइड है, ऐसी 2-3 जितनी भी स्लाइड है इसको हम पेपर में रेप करके इसके ऊपर संस्था का नाम लिख देना है, डेट डाल लेना है और इसको लेबोरेटरी जांच के लिए हम भेज देंगे। तो हम तैयार करते जो सामान है लेंसेट वगैरह उसको हम मंजल प्रूफ में डाल देंगे। जो हमारे दस्ताने हैं इनको 0.5% क्लोरीन में डाल देंगे और महिला को बता देंगे कि आपकी स्लाइड भेजी है, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अभी हमने जो भी लैब इन्वेस्टिगेशन किए हैं या प्रयोगशाला जांच, जिसमें भी खून की जांचें हो रही है, बहुत सारे टेस्ट है जिसमें खून की जांच की गई है, उसके लिए हम बार बार महिला को प्रिक नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था में हमको 2 ml सिरिंज में उसका ब्लड निकाल लेंगे। उसी ब्लड से हम उससे जितने भी ब्लड की जांच है उसी ब्लड के द्वारा करेंगे। अगर किसी महिला का अकेला HB की जांच करना है या तो उस समय हम उसको उंगली के द्वारा प्रिक करके उसका ब्लड लेंगे। मेरे द्वारा बताए गए गर्भावस्था के समय जितने भी प्रयोगशाला जांच है आप लोग को समझ में आ गया है। इसी तरह हर गर्भवती महिला को आपका वो प्रयोगशाला जांच करना है और समय रहते हम उसको हाई रिस्क का पता लग सकते हैं और उसको उपचार के लिए हायर सेंटर भेज सकते हैं। लोग इसी तरह से हर गर्भवती महिला की प्रयोगशाला जांच करेंगे। धन्यवाद।